संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब तक तेल दिए मैं बत्ती झिलमिल झिलमिल होई। जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई। तेल जले बत्ती ठहरानी। तेल जले बत्ती ठहरानी। सोना मंदिर होई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे। घट फूटे कोई बात न पूछे। ले चल ओई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना
ना कोई। तेरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई। देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई। लट झटका कर तिरिया रोवे। लट झटका कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। सत्य नाम हित होई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास निकलने के बाद घर वाले भी घर में नहीं रखते उसको, जबकि वो मालिक है उस घर का। हमारा पिता है, हो सकता है हमारा दादाजी हो, उसी ने वो मकान बनाया हो, सारा सामान क्यों नहीं भरा हो, और सबका पालन पोषण भी क्यों नहीं किया हो उस आदमी ने। घर में नहीं रहने देते। पूछते हैं क्यों रोक रखा भाई? रिश्तेदार आते हैं, दोस्त, ले चलो, इसकी बहन नहीं आई है भाई। फिर बैठ जाते हैं, फिर पूछते हैं, घंटा हो गया, क्या बात है भाई, इसका बेटा नहीं आया है फलां। फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं। बड़े बुजुर्ग जब ज़्यादा हो जाता ना कि भाई वो तो घंटों घंटों नहीं आने, कह देते हैं यार बैठा थोड़ी करेगा वो, इसको बदबू मारने लगेगी इसमें, जल्दी करेंगे जल्दी। मुर्दे को जल्दी होती है, जिंदा है उसको तो कोई देर नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर काम कर लेगा। उसको पता क्या है, लेटा हुआ है, उस घर का आदमी कोई भोजन नहीं करेगा, चूल्हा चलता नहीं है उनके, क्योंकि रस्म रिवाज है सनातन में। रोटी तभी बनेगी जब दाह संस्कार हो लेगा। और घर में रहन देना कोई। तुलना कर रहे साहिब, दीपक जल रहा है, तेल है उसमें, बिल्कुल प्रकाशमान है पूरा कमरा, मस्तक में दीपक है हमारे यहाँ, ब्रह्म ज्योति है, लिखा है श्री गीता में, हे अर्जुन उस ब्रह्म ज्योति का जो दर्शन कर लेता है वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और मस्तक में है हमारी वो ज्योति। जब तक वो है झिलमिल झिलमिल हो रहा, सब कुछ है, सब अपना है, हम सब के हैं। श्वास जिसके निकल गए अब किसी का नहीं रहा वो, और उसका कोई नहीं। अब सार बात बता रहे हैं साहिब। तेल जले बत्ती ठहरानी, सुना मंदिर होई, मस्तक ठंडा। क्या हो गया? अब अपना चला गया। कौन था अपना? शरीर हमारा नहीं था, बाहर से दिखता था शरीर, तो आत्मा थी हमारी, तो वो दिखती नहीं थी, वो दिखती है नहीं। पंखा सारा वस्तु थोड़ी है, बिजली धारा इसके अंदर आती है, वो घुमाती है, हवा देती है, मोटर चल रही है, विद्युत बिजली की धारा से जुड़ी हुई है।
श्वासों की धारा जोड़ी हुई थी, ये मस्तक से नाभि तक लगातार चलती है सीधी, वो धारा बंद हो गई है, दीपक बंद हो गया। अब किसकी बहन माता पिता किसके कौन पुरुष की जोई, अब नातीदार आ रहे सारे। क्या हो रहा है? कपड़ा लत्ता जिसका जो नाता बनता है, कहते हैं आखिरी हमारे घर से कपड़ा दे रहे हैं इसको। हालांकि शरीर को मिल रहा है, वो आत्मा तो दिखती थी नहीं, दिखती है नहीं, उनके नाम का तो उस शरीर को ही आत्मा मान के हम उसको अर्पित कर रहे हैं। कपड़ा हमारे घर से 10-10 20-20 सोल चढ़ जाती है कि आखिरी कपड़ा ले गया हमारे घर से। तो क्या ये वो निभा रही है ना, हमारी बात। साथ कोई नहीं जाता, कौन सा नाता रह गया? अब सब नाते टूट गए। घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई, ले चलो ही हो रही है। उसको तो नहीं पूछता कोई पूछता कहाँ गए भाई, कहाँ मिलेगा हमारे को, कुछ नहीं। उसको तो वहीं से पकड़ लिया गया है। एक श्रीमान जी बोले, कहता जी ये हम तो नहीं मानते आत्मा को, ये यमदूत पकड़ते भी पीटते कूटते भी होंगे। आप तो तब मानोगे ना जब आप आत्मा दिखती होगी, या यमदूत तुझे दिखते हो। कहता नहीं, फिर कैसे कह रहा है ये बात? ये तो वो बात होगी कुछ भी कोई कह दे, अरे संतों का मार्ग है ये, अध्यात्मवादियों का मार्ग है, उन्होंने देखा है सब कुछ। आत्मा कभी भी नहीं जावे नरक में, और 84 में कभी नहीं जावेगी। चोर कभी अपने आप ठाता पुलिस को जी पकड़ लो, कभी नहीं है। चोर को पुलिस पकड़ती है। सोच लो, फिर आत्मा भी तो अपने कर्मों की चोर हो गई है। यमदूत पकड़ते हैं इसको, वहीं से पकड़ लेते हैं इसको, पेशी लगती है इसकी, न्याय होता है इसके साथ। कहते हैं न्याय अन्याय, न्याय तो होगा। पाप कर्म पुण्य कर्म दो खाते में जमा है हमारे। तो देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई देहली पे, बस वहां तक पहुंचा माता की। तो शमशान घाट में माता नहीं जाती। मेरा तो गया, अपने मकान की देहरी तक रह जाती है। और जो भाई है ना, वो बेहोश होने लग रहा है, मेरा भाई गया, रो रहा है, रुदन मचा रहा है। लट झटका कर तरिया रोवे, हंस अकेला जाई। धर्म पत्नी उसकी बालों को नोचती है, हाथ में उसको कुछ नहीं आता, पकड़ती है। हंस अकेला जाई, वो तो गया अकेला। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई देख रहा है। कहते साहिब अरे 2-4 महीने रख लो ना इसको, ये महीने की बात करते हो, यहां तो श्याम भी नहीं होने देते। ले चल होई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब बताएंगे सतनाम हित होई। सतनाम है मालिक का नाम। ये तो जुबान पे अभी, जुबान से बोल के तो आगे क्रियात्मक कर्म होगा हमारे से। हम बोलेंगे चलो बाजार, बोल दिया, फिर चलना शुरू कर दिया, क्या हो गई? क्रिया शुरू हो गई। सतनाम क्या है? जुबान पे अभी तो। फिर हित कैसे करेगा जुबान का? पूछेगा ये जी वो सतनाम कौन सा है? तो बोल तो रहा है ना जी, तो सभी बोल लेंगे। क्या बोलते सारे तैर के चले गए क्या? पूछेगा सतनाम का अर्थ क्या है? सत्य जमा में नाम, जो नाम सत्य है, असत्य होता ही नहीं है।
वह कौन सा है और कहां है वो नाम? आत्मा में रखा हुआ है पहले से ही, पहले से रखा है। मनुष्य रख नहीं सकता, मनुष्य के बस का कुछ भी नहीं है। अविनाशी शक्ति आ रही है, फिर नाशवान शरीर मिला, ये नाशवान का जुड़ाव तो होता ही नहीं है, उससे अविनाशी से कभी होता ही नहीं है। जब श्री गीता में कह दिया अध्याय 11 के श्लोक 8 में, अर्जुन जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा, अविनाशी रूप दिखाऊंगा तुझे। क्या दूंगा? दीवे नेत्र, ज्ञान चक्षु दूंगा तुझे। आंख बता दिया, तीसरी आंख, दीवे नेत्र बोल दिया। दीवे जो ऐसा नेत्र नहीं जो देख रहे हो आप, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। अविनाशी बोल दिया, फिर हम क्या करेंगे? इन बारी आंखों से उसको देख लेंगे? कभी भी देख नहीं सकते, कभी भी। वो है वेदी तो, फिर सतनाम भी तो कहीं रखा है, सुनना है। नाम प्राप्ति करवाएगा वस्तु की। दही लाओ, दही आ गई। दही शब्द बोला हमने तब वस्तु आई है। बोलो, शब्द तो बोल दिया ना मुख से। बाइक निकाल के लिया, बोल दी आएगी बाइक, लड़का निकाल लिया। नाम बोला है, रूप आ गया। रूप क्या? दही, दही रूप थी, सामने दिख रही है। यानी सथुल नाम बोला है, नाशवान नाम बोला है, तो नाशवान वस्तु आ रही है। अब तुलना करेंगे हमें, नाशवान शब्द है जो वस्तु से जुड़ाव कराता है, फिर नाशवान आएगी। अविनाशी नहीं आती उसे कहने से। सतनाम सतनाम के कहने से अविनाशी परमात्मा नहीं मिलता, आत्मा को नहीं मिलता। भेद है इसी बात में, सतनाम में ही भेद है। नाम के अधीन है रूप, नाम अधीन रूप है। देखिए रूप नाम अधीना। इसके अधीन है नाम, नाम के अधीन है रूप। साहिब की श्रीवाणी अलग से भी आई हुई इसी बात पे कि नाम पुकारेंगे वस्तु आ जाएगी। वो नाम आत्मा पुकारेगी परमात्मा का। दोबारा समझ लो, जबान के त्रिवेणी गाठ ने वस्तु मांगी है, फिर जुबान जिभ्या कंठ नाशवान थे, फिर नाशवान वस्तु आएगी इससे। तो अविनाशी तो आत्मा है, फिर आत्मा पुकारेगी अविनाशी परमात्मा को, तब मिल जाएगा वो। नई बात आ रही है तुम्हारे सामने, दृष्टांत आ गया। अभी कंठ जुबान होंठ के है, नाशवान है, बोल दिया, फिर नाशवान वस्तु ही तो आ रही है। इसके बोलने से अविनाशी तो नहीं आ रहा, फिर आ भी नहीं सकता कभी। कौन अविनाशी? आत्मा। ये बोल लेगी तब अविनाशी परमात्मा आएगा। जब आत्मा का पता ही नहीं कहां बैठी है, फिर बोलेगी कैसे इसको? इसीलिए सभी लोग रुक गए। कहां? बंद गए यहां पे। जबान के उच्चारण करने वाले शब्दों में, नामों में सारा संसार बंद गया। आत्मा के द्वारा पुकारा गया नाम का तो नहीं पता लगा पाया। ये सारांश बता दिया, भेद बता दिया। आत्मा पुकारेगी उसको। जी आत्मा की जुबान कहां है? बिल्कुल है उसकी अपनी खुद की है, तो वो पुकारेगी तो वह मिल जाएगी।
शक्ति सामने आएगी। हम कल्पना करते हैं कि परमात्मा आदमी जैसा होगा और आगे सामने खड़ा होकर पूछेगा, हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए तुमको, भक्तो बोलो बोलो क्या क्या मांगे तुम्हारी पूरी करूंगा अभी। ये कल्पना कर रहा है। नाशवान वस्तु क्यों देगा हमें, क्यों फंसाएगा वो? अपनी भक्ति देगा वो तो, हमारे को अपने से मिलवाएगा, आत्मा को खुद ही मिलवाएगा परमात्मा से। वो कहता भाई आ जा, फिर करेगा क्या? सुन लो ध्यान से, वायरिंग होती है, फिटिंग सारा है। जब बैटरी चार्ज होती है ना किससे, इन्वर्टर के थ्रू, तो तार से जुड़ती है। ये फ्यूज हुई पड़ी आत्मा सारी की सारी सतनाम के तार से जुड़ेगी, ये परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाएगी। क्या होगा? रिचार्जिंग शुरू हो जाएगी इसमें, फिर विवेक जागृत होना शुरू हो जाएगा। कौन किसका देख इसके फैसले जो महीनों लगते थे ना फैसले करने में, सेकंडों लगेंगे इसके, सेकंडों। देखना जरा भाई, सत्संग में चलना है भाई, सोच के बताऊंगा। अब ये हो गया सतनामी, ये हो गया भगत, इसको पक्के फैसले में पता लग लिया, चलना है, तैयार हूं, चल। ये है ये इतना क्विक फैसले लेगी ये, क्यों लेगी? आखिर में यही फैसला काम आएगा इसके। आखिरी श्वास में बोल परिवार चाहिए है ना जी, मेरी जरूरत है हाँ जी, तो चल। इतने सूक्ष्म फैसले करने पड़ेंगे इसको, तब छूटेगा संसार। नहीं तो ग्रिपिंग बहुत जबरदस्त ग्रिप करके बैठा है संसार। परिवार हमारा बांध के रख रखा हमारे को, मोह ममता की जंजीर है और खूब बांध रखा है, खूब अच्छे तरीके से। खुलना शुरू होली, बिल्कुल होली। बता दूं कैसे? पहले बंधन दिखते नहीं थे हमारे को, संतों ने अपनी वाणियों में बता दिया ये बंधन है तुम्हारे, बंधन दिखने लग गए। अब खुलवाने की बात बच रही है बस, अब खुलवाती रहेगी धीरे धीरे, धीरे धीरे खोलना शुरू कर लेगी अपना। दुख सुख में शामिल तो होगी उनके, लेकिन इसको पता है फिर मैं क्या करूं, मैं तो तेरे साथ बैठ सकती हूं बस, है ना, सिंपैथी की बातें कर लूंगी। और पता क्या है, जो भक्ति नहीं करता होता उसके प्रति सिंपैथी नहीं करती, फिर ये अपनी लाइन में मैं क्या करूं। बिल्कुल नहीं मानी इस आदमी ने, भक्ति नहीं करी, हर रोज कहती रही मैं इसको, उल्टा चलता रहा मेरे से, मानना नहीं आदमी। क्या है, कोई सिंपैथी नहीं उसके प्रति। उसको होगी सिंपैथी तो जो संसारी है, वो तो रोएगा। भगत नहीं रोता, फिर भगत क्या समझो, सेकंड में समझौता कर लिया, फिर तो फटकते ही गया जाना था, मुझे पता है इस बात का। भक्ति करता था ही नहीं भगवान की, गया पीड़ा में, मैं क्या करूं। और आखिरी बार पता जब दर्द होता है और हमारा दिन बीमार होकर पड़ा होता है ना, जब हम साथ में बैठे होते हैं और पीड़ा देखते हैं ना, और हम कहते हैं ना आपने मेरी नहीं मानी, भक्ति नहीं करी, छोड़ रहे भक्ति, राक्षस अब भी नहीं मानता। कहते बिल्कुल कहते हैं हम, अब भी नहीं मानता, आखिरी श्वास गिन रहा है। बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ये अंदर से लोगों के सामने नहीं सुनाते, वहां नहीं सुनाते कुछ भी है, खुद से बोलते हैं अंदर से, अब भी नहीं मानता, देख ले। कहते हैं ना रस्सी जल गई बटा वट नहीं जला, क्योंकि जो आदत और स्वभाव बन गया ना पूरे जीवन में, आखिरी तक वही स्वभाव उस आदमी का वही रहेगा। फिर अंत मता सौगता, वही मति बन जाएगी और वही गति हो जाएगी उसकी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।